बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मौजूदा हुकूमत की तरफ से बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है और मुझे बड़ी खुशी होती है अगर इमरान खान और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात बनाए जाते, तोशाखाना का रेफरेंस बनाया जाता और चीज़ें बनाई जाती और बताया जाता कहाँ कहाँ उन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं, कहाँ कहाँ इमरान खान ने माल बनाया है। लेकिन मुकदमा कहाँ दर्ज किया गया है उनके खिलाफ और कहाँ पर उनको गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि उनको ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि ये फितना है और फितने का खात्मा ज़रूरी है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ तौहीन मज़हब का, वो बड़ा मुज़हिका ख़ेज़ है। जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ उस पर अगरचे एक बहस मौजूद है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये मस्जिद के अंदर वाक़या नहीं होना चाहिए था या उसके अहाते में नहीं होना चाहिए था और मस्जिद का तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। मैं भी मानता हूँ कि ये ना हुआ होता तो ज़्यादा मुनासिब था, लेकिन दूसरी तरफ ये दलाइल भी दिए जा रहे हैं कि जी वो मस्जिद के अंदर नहीं हुआ, मस्जिद के बाहर हुआ है और दूसरा मस्जिद की हुर्मत को किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। एहतसाब की बात हुई है क्योंकि जो लोग वहाँ पर गए हैं उनके एहतसाब का नारा लगाया गया है क्योंकि उनके ऊपर मुकदमात हैं, तो इसलिए ये तौहीन मस्जिद या तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में नहीं आता, इसको ज़बरदस्ती तौहीन मज़हब के साथ जोड़ा जा रहा है। बहरहाल ये एक डिबेट मौजूद है, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ता, अगरचे मैं ज़ाती तौर पर भी ये राय रखता हूँ कि एहतसाब किसी का भी हो सकता है। अगर उमर फ़ारूक का एहतसाब मस्जिद के अंदर हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन और फिर ये नारे जो हैं वो मस्जिद के बाहर लगे हैं, मस्जिद के अंदर अहाते में नहीं लगे, उसके बाहर जो बाज़ार किसे मुल्क का जगह है, बड़ा सा ग्राउंड है, जो लोग गए हैं उनको वहाँ पर मालूम है, तो वहाँ पर यह वाक़या हुआ है। बहरहाल मैं फिर भी ये समझता हूँ ना हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इसको तौहीन मज़हब के साथ तो कतई नहीं जोड़ा जा सकता। और तौहीन मस्जिद, किसी ने भी मस्जिद की तौहीन नहीं की, खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह किसी ने मस्जिद के बारे में कोई गुस्ताखाना अल्फाज नहीं कहे या मज़हब के बारे में कोई गुस्ताखाना अल्फाज नहीं कहे, तो ये तौहीन मज़हब का मामला कैसे हो गया, ये तौहीन मस्जिद नबवी का मामला कैसे हो गया। कौन ये सोच सकता है कि वो मस्जिद की तौहीन करेगा। अलबत्ता वहाँ पर जाने वाले अफराद के एहतसाब का के नारे ज़रूर लगाए हैं लोगों ने और इसका जो है वो सियासी तौर पर ये स्लोगन्स जो है वो ज़रूर लगाए गए। अब जो FIR दर्ज हुई है उसकी मैं चंद लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, ये नईम साहब हैं, कोई अननोन आदमी है, कोई शहरी हैं, उनसे ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लिखा है, बखदमत जनाब SHO साहब थाना मदीना टाउन फैसलाबाद जहाँ से इस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जिस शहर से ताल्लुक़ है उसी शहर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बरखिलाफ अंदराजे दरख्वास्त बमुराद इंदराज मुकदमा बरखिलाफ नंबर 1 इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह न्याजी सकना बनी गाला इस्लामाबाद, नंबर 2 फवाद अहमद चौधरी, नंबर 3 शेख रशीद अहमद लाल हवेली रावलपिंडी, नंबर 4 शहबाज गिल वल्द नामालूम, नंबर 5 शेख राशिद। ये गिरफ्तार भी हो गए, वैसे गिरफ्तारियों का आगाज़ भी हो गया। ये भांजे हैं उनके शेख रशीद साहब के, साहिबजादा जहांगीर चीकू, अनिल मुसरत, नबील मुसरत, एजाजुल हक, उमैर इलियास, राना अब्दुल सत्तार, बैरिस्टर आमिर इलियास, गौहर जिलानी, कासिम सूरी और तकरीबन 100-150 कसे नामालूम मुल्ज़िमान। जनाब आली गुजारिश है कि साइल कहकशां कॉलोनी का रिहायशी एक रासिखुल अकीदा मुसलमान है और हर मुसलमान की तरह हुर्मत रसूल पर जान निछावर करने वाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत व इज़्ज़त व हुर्मत और तकरीम को अपने ईमान का बुनियादी जुज़ समझता है। अमरोज़ मौरख़ा 29/4/2022 तकरीबन 9 बजे सुबह साइल हमरा अताउर्रहमान वल्द हाजी अब्दुल हफीज़ और शेख अम्माद सलीम वल्द मोहम्मद सलीम गवाहान अपने घर पर मौजूद था कि इस दौरान साइल माँ गवान ने मौरखा 28/4/2022 को सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में वाक़ हरम मस्जिद नबवी शरीफ में होने वाले दिलखाश वाक़या बज़रिया टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया देखा, जिसमें हरम नबवी की हुर्मत और तक़द्दुस को बलाए ताक रखते हुए कुरानी अहकाम की वाज़ेह खिलाफ वर्जी में इल्ज़ाम अलहान मंदरजा बाला ने, जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, अपने मनफी अज़ाइम मकासद के हसूल की खातिर इस्लामी शार की दानिस्ता बेहुरमती की, तौहीन आमेज़ नारेबाजी की, पूरे आलम इस्लाम के लिए मुक़द्दस तरीन जगह जहाँ हर वक्त नमाज, नवाफिल, तलावत, कुरान पाक, ज़ियारत जारी और रहमतों का नज़ूल जारी रहता है, वहाँ तौहीन आमेज़ नारेबाजी की गई और मुग़ल्लिज़ात बके गए और इस तरह की जो है ना वो ज़बान इस्तेमाल की गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस हद तक सियासत को ले जाएंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ लोगों को ये बताएंगे कि इमरान खान तौहीन मज़हब का मुर्तकिब हुआ है और ये बाकी लोग भी तौहीन मज़हब के मुर्तकिब हो गए हैं, तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर पहले ही
मजहबी टॉलरेंस ना होने के बराबर है। और यहाँ पर कोई भी शख्स उठकर किसी को भी अपनी मर्ज़ी से कत्ल कर देता है, अपनी मर्ज़ी का इस्लाम तशरीह करके कत्ल कर देता है, तो हम इस सोसाइटी को किसी की जान लेने के लिए तो खुदा न खास्ता नहीं उकसा रहे, कम से कम इस हद तक सियासत को नहीं जाना चाहिए कि जो वाक़या हुआ, चलें मैं भी कहता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए था, चलें इस हद तक भी एहतराम होना चाहिए था। कहा जाता है कि वहाँ पर अपनी आवाज़ भी ऊँची ना करो, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या इमरान खान तो कह चुके हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि किसी को वो कहेंगे कि वहाँ पर जाके नारेबाजी करें, और अपनी वजाहत दे चुके हैं। और फिर वो इमरान खान वो शख्स हैं जो नंगे पाँव हरम पाक में और रोज़ा रसूल पर और उस सरज़मीन पाक में, यानी एयरपोर्ट पर भी उतरते हैं, जहाज़ से भी उतरते हैं तो नंगे पाँव उतरते हैं। इस तरह से मुक़द्दस इस सरज़मीन को समझते हैं। और इमरान खान के बारे में ये मुकदमा दर्ज करना कि वो तौहीन मज़हब के मुर्तकिब हुए हैं, मेरा ख़्याल है ये बहुत ही अफसोसनाक है और किसी जनूनी को इश्ताल दिलाने की एक कोशिश है। और उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया कि क्यों नहीं, अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो ज़रूर गिरफ़्तार किया जाएगा। और एक गिरफ्तारी अमल में आ भी गई है। शेख रशीद साहब के जो भांजे हैं या भतीजे हैं शेख राशिद, वो एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आपको कोई इमरान खान की करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला और कोई चीज़ें नहीं मिली, वहाँ पर आपने उनके ख़िलाफ़ इस तरह का एक मुकदमा दर्ज कराया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। अच्छा, अब इसमें कल राना सनाउल्लाह साहब ऐसे ये भी कह चुके हैं कि जी इमरान जो है वो ये शीदा टली की टली में किसी भी वक्त बजा सकता हूँ। और फिर उन्होंने कई तरह के मुकदमात कायम करने का उन्होंने इशारा दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, और आज भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक फितना है और उन्हें बिल्कुल गिरफ़्तार किया जाएगा, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है जी। दूसरा, जावेद चौधरी साहब ने जो आज कॉलम लिखा है, मैं 2-4 लाइनें, हाँ, उसमें अगरचे ये कॉलम जो है वो जो खातून शारी बलोच हैं जिन्होंने धमाका किया है कराची में, उनके हवाले से, उनके फैमिली पस मंज़र के हवाले से लिखा गया है। लेकिन आगे जाकर एक बड़ी ख़तरनाक बात लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि शारी बलोच का वाक़या एमरजेंसी अलार्म है। ये साबित करता है कि हमारे मुल्क में अंदर ही अंदर बेशुमार लावे पक रहे हैं और हम में से ज़्यादातर लोग रियासत से नाराज़ हैं। आगे वाली लाइन पर गौर करें। उन्होंने कहा मुल्क की 5 बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, MQM और ANP इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ थीं। सिर्फ PTI बची थी। ये 8 साल 1 पेज पर रही, लेकिन ये भी अब मुझे क्यों नहीं बचाया का परचम उठाकर सड़कों पर नारे लगा रही है। लिहाजा सियासी जमातें भी मुंह से कहीं ना कहीं, कहें या ना कहें, लेकिन ये रियासत से नाराज़ हैं। तो अब यानी उनके कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी तो वैसे ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात होने की दावेदार है और इस पर फ़ख्र महसूस करती है कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। नून लीग भी 5 साल, मतलब नून लीग की भी जंग जो है वो सिविल सुपरमेसी की रही है और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका स्टांस रहा है। और जो तकरीरें की हैं इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में और मुख्तलिफ तकरीरें की हैं, उसके बाद जो है वो ये वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के, इनके दिल में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो ख्यालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स है जो फ़ौज की बड़ी इज्जत करते थे। अब जावेद चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी वो जमात नहीं बची जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखती हो और उनके बारे में अच्छी बातें कर रही हो। वैसे भी इमरान खान साहब आजकल जो निजी महफिलों में जो बातें कर रहे हैं, जो अभी तक पब्लिक में नहीं आ रही हैं, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। उसका मैं जिक्र अगली वीडियो में करता हूँ। ज़रा हबीब अकरम साहब ने कुछ बातें उसमें से कही हैं, उसका हवाला देकर ज़रा मैं कुछ आगे बात करता हूँ, चीज़ें उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर इमरान खान भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं या पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान के 95% जो लोग हैं वो तो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। ये ख़तरनाक बात है, ये ख़तरनाक बात है। और इसी की तरफ इशारा जो है वो जावेद चौधरी साहब ने किया है। कम से कम ये नहीं होना चाहिए था। अब आ जाएँ ज़रा एक आखिरी बात पर कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से क्या लेकर आए हैं। इस पर जियो न्यूज़ ने तो ये दावा किया है कि उनको जी पैकेज मिल गया है, ये मिला है, वो मिला है। लेकिन जियो न्यूज़ ने ऐसे सोर्सेज को कोट किया है जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे कहा है, भाई अगर पैकेज मिला है और इतने अरब का पैकेज मिल गया है और इतने अरब रुपए के जो है वो आपको तेल मिल गया है, तो फिर तो इसको फ़खरी अंदाज में बताना चाहिए था कि हमारा दौरा कामयाब रहा है। फिर तो इसको छुपाने का वो मकसद नहीं था। लेकिन बहरहाल सोर्सेज से जो ये कह रहा है कि जी इतने अरब डॉलर का पैकेज मिला है, लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट वाज़े तौर पर नहीं हुई, ना लानिया जारी हुआ है, ना प्रेस रिलीज़ आई है, ना कुछ हुआ है। इस पर ज़फ़र हिलाली साहब जो आप जानते हैं साबिक डिप्लोमेट हैं, साबिक सफ़ीर रहे हैं
और एनालिस्ट भी हैं। ज़फ़र हिलाली साहब ने ट्वीट की है, एब्सोल्युटली नथिंग emerged फ्रॉम एसएस शहबाज शरीफ विजिट टू सऊदी अरेबिया, नो पैकेज, नो फंड, ज़ीरो ज़िल्ज, नॉट इवन सम डीजल और पेट्रोल एज ऑन ईद गिफ्ट, आवर चीफ बैगर केम बैक एम्प्टी हैंडेड, हाउ कम, मस्ट बी एन एक्सप्लेनेशन। ये कह रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब। तो सऊदी अरब का दौरा कैसा रहा? बाज़ाहिर तो मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इसमें से क्या तय पाया, क्या फ़ायदा हासिल कर सका पाकिस्तान, और क्या पाकिस्तान सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए वहाँ पर गया था, या वाकई कुछ मॉनेटरी टर्म्स में भी फ़ायदा चाहता था? क्या चाहता था कि उनको तेल उधार मिल जाए, कुछ पैसे पाकिस्तान के रिजर्व्स में रखवा दिए जाएँ? पाकिस्तान क्या चाहता था? तो ये बहरहाल कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में पता चलेंगी। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरान खान किस तरह से अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन के हवाले से, और फिर आखिरी दिनों में जो वज़ीर आला बनने के लिए जो खिचड़ी पकाई गई, और जैसे उनको धोखा दिया गया, जैसे उनके बारे में कहा गया कि ये जो है वो ये वादे किए गए और फिर वो पूरे नहीं हुए, तो उसका इजहार वो किस तरह से कर रहे हैं, इस पर ज़रा कुछ बातचीत करते हैं। अगली वीडियो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।